नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। एक खुशखबरी है उनकी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर। 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 7 महीने के बाद उनकी सैलरी में बम्पर इजाफा होने जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने यहाँ पर एक दिया है। यह वीडियो कर्मचारियों को पूरा देख लेना चाहिए क्योंकि सैलरी को लेकर अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है। 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 7 महीने के बाद बढ़ जाएगी उनकी सैलरी। केंद्र के बाद राज्य के कर्मचारियों को भी इसी तरह खुशखबरी मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 करोड़ 20 लाख के करीब सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों को 7 महीने के बाद बढ़ी हुई सैलरी मिल जाएगी। इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी अपडेट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही सैलरी बढ़ोतरी की टेंशन अब दूर होने वाली है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी 7 महीने में होने का अपडेट सामने आया है। 7 महीने के बाद कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। वहीं 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ा अपडेट आया है जो कि सरकार की तरफ से दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जनवरी में 8वां वेतन आयोग गठित करने को मंजूरी दी गई थी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि वेतन आयोग की सिफारिशें तय समय पर लागू हो जाएंगी। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रभावी होना है। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो चुका है। वहीं 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में तेजी सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन का आयोग कामकाज तय समय में पूरा हो जाएगा। इसके लिए 35 कार्मिकों की टीम गठित की गई है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को 7 महीने बाद ही बढ़ी हुई सैलरी मिलने की पूरी संभावना है। प्रतिनियुक्ति पर आएगा यह स्टाफ। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी संशोधन में मदद के लिए स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर आएगा। इसके लिए सरकार की ओर से नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी के लिए यह टीम कार्य करेगी। यानी एक तरह से कहेंगे कि वेतन आयोग के जो गठन में सदस्य टीम है उसमें 35 कर्मचारियों के लिए आवेदन बुला लिए गए हैं। कर्मचारियों के विषय में बन जाएगा इतिहास। यानी इसके पहले वेतन आयोग की सिफारिशों में 1 साल से लेकर 2 साल का समय लगता था। अब तक सभी वेतन आयोग में गठन से लेकर लागू होने तक लंबा समय लगता है, लेकिन सरकार 8वें वेतन आयोग को समय पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए 35 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होगा कि आज़ादी के बाद केंद्र सरकार की ओर से केवल 200 दिन में ही वेतन आयोग को गठित कर उसकी सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। इससे पहले अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं और लागू हुए हैं इसमें करीब 2 से 2.5 साल का समय लगा है। साथ जो पहली बार ऐसा है कि 1 साल से कम समय में यानी 7 माह में ही यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं आयोग गठन की प्रक्रिया जारी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया जारी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 8वें वेतन आयोग के कार्य के लिए 35 पदों का ब्यौरा जारी किया है। प्रतिनियुक्ति के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। वहीं इस महीने हो सकती है संदर्भ की शर्तों की घोषणा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में सभी विभागों से टर्म ऑफ रेफरेंस की सिफारिशें मांगी गई थी, जिसको लेकर राष्ट्रीय परिषद यानी कि JCM की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष और अन्य सदस्यों की बैठक संपन्न हुई थी। इसमें 8वें
सीपीसी के संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई। कर्मचारियों की ओर से कई मांग टर्म ऑफ रेफरेंस में रखी गई। वहीं सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेज दी गई हैं, लेकिन अभी सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस की घोषणा नहीं किया है। माना जा रहा है कि संदर्भ की शर्तों को लेकर सरकारी से महीने घोषणा सरकार जो है इसको 7 महीने में ही घोषणा कर देगी। वहीं 1 जनवरी 2026 से लागू होना है नया वेतन आयोग, और नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से जैसे ही लागू होगा, कर्मचारियों की सैलरी में जो बम्पर इजाफा होने वाला है वह कितना होगा वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है। 1 जनवरी 2026 तक 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल है। उसके बाद 2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू किया जाना है। ऐसे में पहली बार ऐसा होगा कि सरकार 7 से 8 महीने में नया वेतन आयोग के गठन को लेकर इसकी सिफारिशें लागू करने तक का सफर तय कर लेगी। इससे कर्मचारियों को तगड़ा लाभ होने वाला है। वहीं सरकार के पास बचा कम समय। केंद्र सरकार के पास नया वेतन आयोग लागू करने के लिए अभी कम समय बचा हुआ है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए जरूरी स्टाफ की भर्ती शुरू हो गई है। इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। नए वेतन आयोग के लिए अभी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। सरकार करीब 200 दिनों में ही इस काम को पूरा कर लेगी। वहीं फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाएगी। शुरू से ही हमारे वीडियो पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तरह के अपडेट आपको दिए गए हैं। फिटमेंट फैक्टर ही आपकी सैलरी में बम्पर इजाफा करने वाला है। अब इसमें आप देख पाएंगे कि कितना फिटमेंट फैक्टर इस बार बढ़ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार कर्मचारियों के लिए 2.0 या 1.9 का फिटमेंट फैक्टर लग सकता है। ऐसे में कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक सैलरी वर्तमान में 18,000 रुपए से बढ़ करके 36,000 के आसपास हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.9 लगता है तो कर्मचारियों की सैलरी 34,200 रुपए न्यूनतम हो जाएगी। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर रखेगी। वहीं आपस में लेवल मार्च कर सकती है सरकार। कर्मचारी संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लेवल 18 तक बने हुए हैं। ऐसे में कुछ शुरुआत के लेवल मर्ज किए जा सकते हैं ताकि पे मैट्रिक्स में जरूरी बदलाव हो जाए। यह कर्मचारियों के हित में सरकार फैसला ले सकती है। वहीं कर्मचारी बीमा राशि को बढ़ाए जाने की भी उम्मीद कर रहे हैं। वहीं 8वें वेतन आयोग में रिकॉर्ड बनाएगी मोदी सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों का मानना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन से लेकर इसे लागू करने तक में रिकॉर्ड बनाएगी। अब तक सभी वेतन आयोग 2 से 2.5 साल में लागू हुए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से इस बार कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द नया आयोग का गठन किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 7 से 8 महीने में केंद्र सरकार पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लेगी। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से नए वेतन आयोग के लिए 10 साल की बजाय 5 साल में संशोधन करने की डिमांड की जा रही है। उनका मानना है कि सभी चीज डिजिटल है, इसलिए इसको लागू करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आयोग है। हालांकि वेतन आयोग का लाभ स्टेट के जो कर्मचारी हैं उनको भी दिया जाता है, लेकिन सर्वप्रथम लाभ केंद्र के कर्मचारियों को मिलता है। फिर धीरे धीरे आगामी समय में जो राज्य की सरकारें हैं वह भी अपने कर्मचारियों को यह लाभ देना शुरू करती हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।